हेलो गाइस, आज हम लोगों को जाना था वृंदावन और मथुरा, दोनों आज कवर करना था क्योंकि कुछ वृंदावन में बाकी थे, इसलिए आज हमको कवर करना था। तो हम लोगों की गाड़ी भी आ गई थी। फिर ये भी तैयार होके, मैं तो पहले से तैयार हुई थी और फिर हम लोग निकल दिए वहाँ के लिए, नंद बाबा गाँव के लिए। तो फिर हम लोग सबसे पहले नंद बाबा गाँव जाएंगे, बरसाना की ओर। नंद बाबा गाँव के बाद फिर जाएंगे कीर्ति मंदिर के बाद जाएंगे हम लोग फिर लाली बरसाना। लो, राधा जी का मंदिर है ये। हम लोग आ गए नंद बाबा के गांव में। नंद बाबा का महल है यहाँ। ये फिर हम लोग सीढ़ी से चढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा सीढ़ी थी यार, थक गई थी मैं। फिर ये है नंद बाबा का घर। ये घर है या गांव? गांव बोलते हैं बट ये घर है शायद, क्योंकि इतने में थोड़ा गांव पूरा होगा। ये गांव नहीं है, ये उनका घर है। और गांव आजू बाजू पूरे, मतलब जैसे नहीं ऊंचा, फिर नीचे पूरा गांव बसा हुआ है। ये पूरा महल है उनका। फिर हम लोग नीचे दर्शन वर्शन भी किए। उसके बाद फिर हम लोगों को ऊपर भी जाना था, ऊपर का सीन देखने। ये वहाँ के कृष्ण भगवान की है मंदिर बनी है। वहाँ फ़ोटो वोटो अलाउ नहीं होता, लेकिन तब भी मैं छुपे छुपे खींच लेती थी। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए ऊपर की ओर फ़ोटो खींचने। ऊपर भी सीन बहुत अच्छा लगता था, तो सब लोग जाते थे तो हम लोग भी चल दिए। फिर मैं भी गई तो वहाँ फ़ोटो वगैरह लिए, फिर ये भी फ़ोटो लिए, वीडियो वगैरह भी बनी। और यहाँ बोलते हैं रील्स वगैरह भी देखी थी ना, तो यहाँ घूमने घूमने का रील्स ज़्यादा था, तो मैं वही रील्स वगैरह भी बनाने लगी। और उसके बाद फिर ये भी फ़ोटो खींचने लगे। फिर सूरज की भी फ़ोटो खींचे हम लोग। फिर घूमे यहाँ। यहाँ मैं देखी थी रील्स में कि यहाँ डांस करते हैं ना, लड़कियाँ डांस करती हैं, तो वही मैं थोड़ा से घूमने लगी थी। मेरे से पोज ही देते नहीं बन रहा था, वैसे डांस भी नहीं आता ना। फिर ये है पूरा गांव है, ये महल है उनका और बाजू में उनका गांव है। ये अब आर्टिफिशियल बना दिए हैं मंदिर बीच में जो बनी है ना। फिर इसके बाद हम लोग निकल लिए कीर्ति मंदिर की ओर। बरसाना में है वहाँ कीर्ति मंदिर है। फिर हम लोग कीर्ति मंदिर के लिए जाने लगे। कीर्ति मंदिर प्रेम मंदिर जैसा सेम वैसे ही है, जैसा प्रेम मंदिर है वैसा कीर्ति मंदिर है। ये थोड़ा से सेकंड फ्लोर, उसमें सेकंड फ्लोर भी है कीर्ति मंदिर में, इसमें से फर्स्ट फ्लोर है। और रात में यहाँ आओ ना तो रात में ही अच्छा लगता है, दिन पे उतना खास नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है। रात में ज़्यादा लाइटिंग का काम रहता है ना, तो रात में ज़्यादा लुक अच्छा आता है। ये देखो हम लोग फिर अंदर चले गए कीर्ति मंदिर में। अंदर की नहीं है वीडियो, क्योंकि वहाँ मना कर दिए थे। अब ये बाहर कृष्ण भगवान की लीलाओं का ये सब बताया हुआ है, और सजावट भी हुई है बहुत अच्छी। और यहाँ की पिक बहुत अच्छी आती थी, जैसे दिन में भी खींच रहे थे ना तो बहुत सुंदर आ रही थी। और रात में, अगर रात में आओ ना तो ज़्यादातर यहाँ रात में ही आओ। अगर जा रहे हो आप लोग, सोच रहे हो तो रात में आ। फिर मैं पिक लेने लगी और फिर सब कोई अपनी एक एक करके सब लोग अपनी अपनी पिक लेने लगे। फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना था बरसाना की ओर। ये भी बरसाना ही है, लेकिन लाडली लाडली जो मंदिर है ना राधा जी की, वो फेमस है यहाँ बरसाना में। फिर मेरे पैर भी बहुत दुख रहे थे, इतने 2 दिन से होगा कंटिन्यू चलते, तो मैं बोली चल के नहीं जा पाऊँगी मैं। फिर ये बोले कि चलो ठीक है गाड़ी से चलते हैं। तो वहाँ गाड़ी भी चलती है, जैसे अगर पैदल नहीं जाना रहता है ना तो गाड़ी से जा सकते हो आप लोग। फिर सीढ़ी भी बनी है, लेकिन खासकर पैदल ही जाओ, क्योंकि इतने दूर जाओ तो क्या मतलब गाड़ी से जाओ। अब मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, हमको जल्दी जल्दी कवर भी करना था। और आप लोग जाओ वृंदावन ना तो मतलब 4-5 दिन का टूर लेके जाओ। हम लोगों को 2 दिन में वृंदावन मथुरा कवर करना था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर मैं और ये एक गाड़ी में बैठ गए थे और ये भाई मेरा दूसरी गाड़ी में बैठ गया था। बहुत बेचारे लोग थे, उन लोगों की आदत होती है जैसे जैसे वीडियो में बहुत दुखी था, क्योंकि उनको मिलने के लिए तो गाड़ी में पलट जाए। देखो कैसे पहाड़ों में लेके जाते हैं, पूरा पहाड़
हम लोग पहुंच गए ऊपर मंदिर में। फिर यहाँ मार्केट वगैरह भी लगी हुई है, फूल वूल वगैरह, बट यहाँ फूल वूल लेना नहीं, चढ़ाने को क्योंकि नहीं मिलता, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, फालतू में ऐसे फेंका जाता है, इसलिए ये लोग बेचते हैं। तुम मत लिया करो, जाओ तो अपना पैर छूने को मिल जाए, वह बहुत बहुत काफ़ी होता है। फिर यहाँ डांस वगैरह भी हो रहे हैं, डांस वगैरह देखने लगे, वीडियो वगैरह बनाने लगे, बैठे थे। फिर ये है अंदर का सीन। हम लोग अंदर एंटर करने लगे। ये लाडली जी का मंदिर है, राधा जी का मंदिर। यहाँ का भी लुक बहुत अच्छा है, ये मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बना है ना, और गांव नीचे है। ये यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ की मेरी फ़ोटो नहीं ले पाई थी यार मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी ना मैं, तो नहीं ले पाई थी यहाँ फ़ोटो। मेरे पैर इतने फरबल कि ये लोग ले रहे थे फ़ोटो वगैरह, मैं तो आके बैठ गई थी चुपचाप, क्योंकि मैं ज़्यादा दर्शन करी यहाँ के और शांति से आके बैठ गई। फिर ये अंदर का सीन है, वो अंदर की पिक नहीं लेने दे रहे थे क्योंकि वहाँ चेकिंग वगैरह भी थी। ये बाहर की वीडियो हम लोग बनाए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है वृंदावन ना, मतलब बहुत कम पैसे में भी हो जाता है और दर्शन भी अच्छे हो जाते, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती जैसे यहाँ उज्जैन, महाकाल, ओम सोमनाथ जैसे में यहाँ जैसे बहुत भीड़ लगती है ना, वैसे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा था। अब मेरे को बहुत देर से थकाई लग गई थी, अब ये मेरे को ढूंढ रहे थे, तो मैं बार बार गुम जा रही थी, क्योंकि बोल ही रहे थे कि तू पक्का गुमेगी। अब मैं सच में गुम गई थी। फिर बाद में मेरे को क्या ना, बैठे बैठे आँख बहुत दर्द कर रही थी मेरी, अब मैं सच में गुम गई थी। फिर ये लोग बड़े मुश्किल से मुझे ढूंढ पाए, मैं लोकेशन बता रही थी इन लोगों को, ये लोग भी वहीं वहीं घूम रहे थे, मैं भी वहीं वहीं घूम रही थी। अब फिर मेरे से रोना आने लगा कि मैं गुम गई अब। फिर बाद में बड़े मुश्किल से इन लोगों को मिली थी, फिर मैं बैठ के रोने लगी थी। फिर ये बोले होगा चल ब्लॉग बना ले अपना रोते हुए का, तो मजाक उड़ाने लगे थे मेरा। और उतने टाइम गया ना, घूम जाओ कोई साथ में, दूर जाओ कोई मिले ना, तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए परिक्रमा करने। ये है परिक्रमा शुरू होती है, गोवर्धन परिक्रमा होती है। फिर हम लोग पैर वैर बोले, भैया बोले कि पैर वैर छू लो जमीन का, इसलिए फिर हम लोग पैर वगैरह आगे देखिए सब दिखा दूंगा सब कुछ। तुमको बैठे रहना है, दर्शन की जगह पे दर्शन कराऊंगा। इसके बाद अब से स्टार्ट होती है यहाँ की परिक्रमा। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। लोग पैदल भी करते हैं, पता है, यहाँ ना लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, बट उसके लिए एक दिन पूरा चाहिए होता है ना। पैदल अगर परिक्रमा करो तो एक दिन पूरा चाहिए होता है। कृष्ण जी इन्हीं को उठाए थे पूरा हाथ में। हम लोग के पास इतना टाइम था नहीं कि एक दिन पूरा परिक्रमा में लगा दें। ये देखो सब लोग, बहुत से लोग पैदल ही कर रहे हैं परिक्रमा। छोटी सी नहीं है ना परिक्रमा, क्योंकि बहुत लंबी है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है ये। बीच बीच में मंदिर वगैरह पड़ती है। ये जो बीच के जंगल दिख रहे हैं, ये गोवर्धन पर्वत का जंगल है। बीच में गोवर्धन पर्वत है और आजू बाजू पूरे में जंगल है। चारों ओर परिक्रमा घेरा लगाएंगे, तो बीच बीच में मंदिर वगैरह पड़ती है। बहुत से लोग, मतलब इतनी भीड़ थी ना, ये लोग पैदल कंटिन्यू, देखो कितने लोग पैदल कंटिन्यू, इतने सियाने थे, सब लोग पैदल कंटिन्यू परिक्रमा कर रहे थे बिना चप्पल वगैरह। बीच में ये श्याम कुंड और राधा कुंड क्या क्या थे, तो अब वहाँ के दर्शन करने लगे। अब मैं तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, इन लोगों से गुस्सा भी थी, इन लोगों के साथ नहीं जा रही थी, इन लोगों के पीछे पीछे जा रही थी, बात भी नहीं कर रही थी इन लोगों से।
है, मेरे से बात कर रहे थे, बातें नहीं कर रही थी इनसे। ये देखो ये श्याम कुंड है और राधा श्याम कुंड कुछ बोलते हैं, ऐसे कुंड बोलते हैं श्याम कुंड। 2 कुंड है, एक तो श्याम कुंड है और एक कृष्ण राधा कुंड है, कुछ ऐसा है। अब इतना नहीं पता मुझे, हम लोग दर्शन कर लिए थे, थोड़ा बहुत पूछते थे, बता देते थे, ऑटो वाले भैया थे ना वो जो, तो सब बताते जाते थे कि यहाँ है कुसुम सरोवर। ये है कुसुम सरोवर। यहाँ ना रात में अच्छा लगता है, यहाँ रात में ये पानी वगैरह चलता है ना, लाइटिंग वाइटिंग होती है, तो यहाँ रात में अच्छा लगता है। निकल गई। ये तुमको नजदीक से दिखाई दे रहा है, वो हाइट वाला दूर से दिखेगा। मतलब यहाँ पूरा सब गिरिराज जी का ही परिक्रमा में पूरे गिरिराज जी का ही मंदिर पड़ता है। और एक मंदिर खाटू जी का पड़ता है। हाँ, खाटू जी। ये सूरज मेरे भाई ने मकरा बना दिया, वहाँ के पंडित ने 200 रुपये ले लिए, बोले तुम्हारा घर परिवार ये वो का पता नहीं का करवा के आ गया। वो ऐसे बोल रही थी कि नहीं मत पढ़, मत पढ़, जल्दी झमेले में पड़ जाता है ना, अगर कोई कुछ बोल देता है तो जल्दी पड़ जाता है ये। फिर इसके बाद दूसरी मंदिर है, यहाँ ये दूध वगैरह चढ़ता है ना यहाँ पानी में, यहाँ पूरे जैसे गिरिराज का मंदिर जैसे, या पूरे हर गिरिराज का ही मंदिर है, मतलब अलग अलग मान्यता रहती है, अलग अलग नाम हो गए, बस हो गया। फिर यहाँ के दर्शन वगैरह किए, यहाँ पूजा पाठ किए, फिर हम लोग निकल गए दूसरी ओर। ये बता रहे थे यहाँ से राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है, राजस्थान बॉर्डर 1 किलोमीटर का राजस्थान बॉर्डर होता है। वही बताने लगी कि ये हम लोग राजस्थान आ गए। ये पूरा राजस्थान है, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, वो राजस्थान पड़ता है परिक्रमा की ओर। फिर यहाँ मंदिर है, एक खाटू जी की मंदिर है, और एक वही रूप है, बस हो गया। कुछ कौन सी मंदिर, कुछ भी। यहाँ फिर हम बंदर बहुत मिल रहे थे, तो ये बोले चलो केला लेके इनको खिलाते हैं। फिर हम लोग बंदर को केला वगैरह खिलाने लगे, तो ये भाई मेरा खिला रहा था, मुझे डर लग रही थी ये कहीं मेरे ऊपर ही ना आके बैठ जाए। यही खिला, फिर ये दोनों खिलाने लगे केला वगैरह, और जाओ उतर के खिला। मुझे बहुत डर लगती है बंदरों से, इसलिए मैं नहीं खिलाती हूँ। यहाँ बोली चारा ले लो, ये फिर मना कर दिए। इन लोगों का काम ही होता है ना, जैसे लोग जाते हैं तो दे देते हैं खरीद के, खिला दो, तो इन लोगों का काम ही है ये। यहाँ से दियो, गाय खिला दिए, 1-2 बंदर को दिया मैं। देखो गाय वगैरह सब। फिर ये हम लोग दूसरी मंदिर होगा, बीच बीच में मंदिर पड़ती थी। इसके बाद यहाँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोगों को निकलना था मथुरा की ओर, क्योंकि हम लोग वहाँ से रूम भी खाली कर दिए थे ना। अब क्योंकि वृंदावन जाना नहीं था, अब हम लोगों को मथुरा के दर्शन करने थे, मथुरा के दर्शन बाकी थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो मथुरा के दर्शन करेंगे। पहले तो थोड़ा रेस्ट करेंगे आधा घंटे तक, क्योंकि हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। अब हम लोग निकल रहे हैं मथुरा की ओर। वृंदावन अब हम लोगों का कंप्लीट हो गए थे पूरी तरह। अब उसके बाद हम लोग निकल गए, मथुरा पहुंच भी गए। फिर ये होटल वगैरह देखने लगे। फिर ये होटल में सब ये क्या है ना, बुक करना पड़ता है। फिर ये बोले कि यही खड़ी रह तुम, मैं आ रहा हूँ पता करने में। फिर ये गए वहाँ पता करके आए, फिर बोले चलो ठीक है, होगा, मिल गया रूम। जाएंगे, अब मैं रूम में थोड़ा से रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर हाथ मुंह धुल के फिर जाएंगे हम लोग वहाँ
जन्मभूमि वहाँ की है। और द्वारिका नगरी, हाँ द्वारिका नगरी वहाँ की है। ये कि ज्योति वो होता है, दिया जलता है यमुना जी की आरती होती है। फिर वहाँ जाना है, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट करेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न। फिर हम लोग तैयार होके निकल गए कहाँ, जन्मभूमि। सबसे पहले हम लोग जन्मभूमि में जाएंगे क्योंकि वहाँ टाइम बहुत लगता है ना, बोलते हैं बहुत बड़ा है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि में हम लोग प्रवेश कर लिए थे अंदर की ओर। अंदर फोन ले जाने नहीं दे रहे थे। ये 2 बाहर का गेट है, अंदर और एक गेट है, 2-3 गेट हैं यहाँ। तो फिर वहाँ फ़ोन वगैरह सब जमा हो जाते हैं, अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते हैं क्योंकि पता नहीं कुछ होगा। यही इसी मंदिर में नहीं ले जाने, बाकी वृंदावन मथुरा में सभी जगह हम लोग फ़ोन ले गए हैं। सिर्फ जन्मभूमि में फ़ोन वर्जित है, फ़ोन जमा हो जाते हैं लॉकर में, उसके बाद तुम अंदर जा, पूरी चेकिंग होती है यहाँ। ये देखो जन्मभूमि का ये गेट है, अंदर से बहुत सुंदर लगता है अंदर। यहाँ फ़ोन ले जाने देते तो अच्छा होता। अंदर का सीन बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये कि किला और ये क्या बोलते हैं, जन्म का पूरा प्रदर्शन ये सब बताया हुआ है। अब जा रही हूँ मैं, फ़ोन वगैरह सब जमा करूँगी। अब उसके बाद जब आ जाऊँगी उसके बाद मिलते हैं, बाय। अब ये हम लोग आ गए थे वहाँ द्वारिका नगरी। हाँ ये द्वारिका नगरी है। अंदर की वीडियो नहीं है, फ़ोटो वगैरह, क्योंकि वहाँ सब लोग सीटी बजाते रहते हैं ना, पुलिस वगैरह खड़ी रहती है। अगर फ़ोन पा लेती है तो 1000 ले लेती है, इसलिए मैं चुप्पे चुप्पे बनाती हूँ वीडियो। ये बोल रहे थे मेरे को, तेरा फ़ोन पकड़ा जाएगा, देख लेना बेटा। और मैं देख लूँगी ना पकड़ा। ये है द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश का मंदिर है, नगरी के पहले मॉल में। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए यमुना जी की आरती के लिए। फिर फूल वगैरह भी बिक रहे थे, तो यहाँ तो आरती करने को मिलेगा, तो इसलिए हम सोचे फूल वगैरह भी ले लेते हैं। ये जो उसके बाद हम लोग जाएंगे यमुना जी की आरती वगैरह करेंगे। सब लोग आते हैं, शाम को आते हैं, आरती करते हैं। नाव वगैरह में भी जिसको घूमना रहता है तो घूम लेते हैं, हम लोग तो नहीं घूमे थे। मेरी फिर आरती वगैरह हो गई। दिए हम लोग बाहर बोलते हैं दिए जला के वो कर दो, मन्नत मांग लो, ये सब चीज़ें होती हैं। वही में दिए सब करके हम लोग कर लिए। फिर उनकी टीके वगैरह लगाने लगे। अब हम लोग जाएंगे रूम, उसके बाद खाना पीना खा के अब टन गणेश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। अब भूख भी लगी थी, अब जाएंगे खाना खा के उसके बाद आते हैं, सोएंगे। बाय। अब वहाँ आगरा का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ की वीडियो बहुत अच्छी है, आगरा की, आगरा में बहुत सुंदर है। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग।